हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर है, एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। आज हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट यानी कि लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एंड जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए वीडियोस बनाने में, तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं आपके लिए दोबारा, तो ये आप लोग को जरूर से देखना है एंड आपको आगे शेयर करना है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे आगे भी। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी कि हम कैसे हमारे इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, ये हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है हमें क्लाइमेट के बारे में, दैट इज क्लाइमेट या फिर वेदर के बारे में। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड वेदर। अब हम लोग बात करें क्लाइमेट या फिर वेदर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है दोस्तों कि क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट का मतलब होता है ना हम लोग का वातावरण क्या है, मतलब लाइक क्या माहौल है। वेदर भी हम लोग वही बोलते हैं। तो लेकिन ये दोनों में फर्क होता है। अगर हम बात करें कि क्लाइमेट एंड वेदर, ये दोनों ही सेम मतलब होते हैं, लेकिन ये दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग अलग है एंड दोनों का कंसेप्ट जो है थोड़ा अलग अलग है। अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर का मतलब क्या होता है, हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, वाओ यार आज क्या सुहाना वेदर है, ठीक है ना, इट्स वेरी नाइस वेदर टुडे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेदर जो होता है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यानी कि अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं यहां पे कि जो वेदर होता है आपका, वो क्या होता है, एक शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, बहुत ही छोटे समय तक होता है। हो सकता है आपका 1 घंटे में ही आपका जो वेदर होगा वो गर्म हो जाए, हो सकता है अगले 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा ठंड लगने लगे, अगले 1 घंटे के बाद आपको कुछ और महसूस हो। तो ये क्या होता है, वेदर होता है। तो वेदर यानी कि एक टाइम स्पैन के हिसाब से चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आप बोलते हो ना कि यार आज का वेदर क्रिकेट खेलने के लिए ठीक नहीं है, बहुत हवाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा सनी डे है, धूप निकला है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही है, ह्यूमिडिटी है। तो ये सभी चीज जो है दोस्तों वो वेदर को बनाता है। यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसी में, जो कि है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट और वेदर में फर्क ये है, वेदर छोटे समय के लिए होता है, लेकिन वही क्लाइमेट जो होता है वो होता है लॉन्ग स्पैन के लिए, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग स्पैन या फिर ड्यूरेशन के लिए होता है। अब देखो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट 2 से 3 चीज का हो सकता है। या तो वो पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है वो कुछ मंथ तक होता है, जैसे कि आपको पता है हमारा सीजन जो चलता है वही हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस है। कि आपका जो सीजन है, लेट सपोज अभी क्या चल रहा है, ठंडी लग रहा है, तो आपको जो है बारिश को देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही कम रेयर ऐसे जगह जाएंगे जहां पे डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, मैं बताऊंगा यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात किया जाऊं इसके बारे में, दैट इज क्लाइमेट का एंड वेदर का, यहाँ पे बताऊं कुछ फैक्टर्स। तो वेदर जो है शॉर्ट स्पैन के लिए था, जो क्लाइमेट है लॉन्ग स्पैन के लिए था। तो या तो वो आपका जो क्लाइमेट रहेगा, या तो वो आपको क्लाइमेट विंटर का लगेगा, यानी कि ठंड माहौल लगेगा आपको, और ये ज्यादा समय तक रहता है। भले बाद में थोड़ा धूप निकले, लेकिन वो सीजन क्या चल रहा है, जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो ठंड चल रहा है। तो ये जो ठंडी का सीजन है लगभग अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक जाता है, यानी कि पूरा क्या ये क्लाइमेट है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाओगे तो फरवरी के बाद क्या आता है, एक तरीके से गर्मी शुरू हो जाती है। तो वहां पे आपको ठंड महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी, तो गर्मी हो रही है, गर्मी के बाद आपको बारिश देखने मिलेगी। तो पूरा का पूरा विंटर हो गया, समर हो गया, ये कुछ समय तक रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक, 3 महीना 2 महीना 4 महीना लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है ना, रेनी सीजन हो गया, रेन हो गया, ये सभी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर क्लाइमेट बोलेंगे। तो इन शॉर्ट बेसिक डिफरेंस यही क्रिएट हुआ यहाँ पे कि वेदर छोटे समय तक रहता है, अपना क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन जो क्लाइमेट होते हैं वो थोड़े ज्यादा लॉन्ग समय तक होते हैं। ठीक है ना, और ये जो वेदर होता है बहुत ज्यादा अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक द एयर का बहाव कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, धूप कितनी निकली हुई है, ये सभी चीज के ऊपर हमारा जो वेदर है वो डिपेंड करता है। और जो क्लाइमेट होता है वो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से एवरेज होता है। यानी कि अगर आप राजस्थान चले जाओ तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहेगा, थोड़ा सा धूप निकला रहेगा कड़क सा एकदम, आपको हवाएं जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल चल रही होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगा, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा। वही आप लाइक ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पे समुद्र है, बीचेस वगैरह के आसपास जाओ, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो क्या होता है, कुछ अलग होता है। आपको थोड़ा हवा में नमी महसूस होगा, सन थोड़ा सा कम होगा, हवाएं जोर से चल रही होगी। तो ये सब फर्क कौन दिलाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एयर एंड द कैपेसिटी ऑफ एयर विच आर ब्लोइंग। हमारा टेम्परेचर जो है आसपास का, वो सभी चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। ये चीज आपको याद में रखना है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें, अब यहां पे कुछ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे क्लाइमेट या फिर वेदर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है यहां पे, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। तो चर्चा कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ये क्लाइमेट को या फिर वेदर्स को जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, फर्क पहुंचाते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड वेदर
ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे क्लाइमेट को या फिर वेदर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो हवा होता है, एयर प्रेशर जो होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, एयर का प्रेशर आना। अब जैसे कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे हवा बिल्कुल नहीं चलती है, तो वहां पे हवा का प्रेशर बहुत कम रहेगा, तो उसके हिसाब से जो वेदर होगा, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो कुछ और होगा। फिर बात करें अगर हवा प्रेशर के अलावा, एक होता है ह्यूमिडिटी, कितना ह्यूमस है वहां पे, ह्यूमिडिटी आपने ये चीज पहले भी पढ़ा है, कितना अमाउंट ऑफ वहां पे प्रेजेंट है, ह्यूमिड कंडीशन कितना है, उसके हिसाब से भी होता है। आप गर्मी के सीजन में और या फिर आप राजस्थान में चले जाओ, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। आप नॉर्थ में चले जाओ, वहां पे आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगी, क्योंकि वहां पे आसपास क्या है, कोल्ड रीजन है, बर्फ गिरता है वहां पे, इसके लिए हवा में मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो ह्यूमिडिटी के अलावा एक और कंडीशन है, एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं मॉइस्चर हर हवा में प्रेजेंट है, तो आपको थोड़ा सा एक ठंडक महसूस होती है, लेकिन वही मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, आपको लू लगेगा। जैसे कि आपको पता है ना, गर्मी के सीजन में एकदम तेज तेज हवाएं चलती है, गरम गरम, उसको लू बोलते हैं हिंदी में, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं लू लग जाएगा, ऐसा गरम गरम हवा। तो ये सभी चीज डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर, मॉइस्चर के ऊपर। साथ ही में बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स, तो क्लाउड्स के ऊपर भी टोटली डिपेंड करता है। अगर क्लाउड्स बहुत ज्यादा है, आसमान में आप देखोगे बहुत ज्यादा क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो आपका जो माहौल होगा, थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन चिल आउट होगा। लेकिन अगर एकदम क्लियर आसमान है, एकदम क्लियर है, ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है, यानी कि सनी डे है वो, और सनी डे में क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज्यादा तेज तेज हवाएं चलती है, और साथ ही में आप लोग को बहुत ज्यादा गर्मी, ह्यूमिड कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर ह्यूमिडिटी हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों सनलाइट, सन कितना जोर से आ रहा है, सनलाइट कितना जोर से एक एरिया में आता है। जैसे कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे सन जो है बराबर पड़ता है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे सन पड़ता ही नहीं है। बहुत सारे इलाके अपने इंडिया में भी और बाहर की कंट्री में तो ऐसे होते हैं जहां पे कभी कभी दोस्तों सन पड़ता ही नहीं है, इतनी ठंडी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर चले जाता है। तो क्यों होता है, वहां पे क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर जो है चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि सन वहां पे गिर ही नहीं रहा है, सन का जो रोशनी है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसे जगह होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर विजिबिलिटी होता है, कभी कभी ज्यादा कोहरा हो जाता है, ज्यादा ओस पड़ जाती है, फॉग पड़ जाता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो फॉग वगैरह होने की वजह से क्या होता है, जो सन है, सन का जो रोशनी है वो नहीं पहुंच पाता है हमारे अर्थ तक, ठीक है ना। तो इसके वजह से ह्यूमिड नहीं होगा, वहां पे टेंपरेचर कुछ और होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, फैक्टर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेदर कंडीशन कुछ और ही होगा। तो ये भी डिपेंड करता है विजिबिलिटी के ऊपर। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी अभी मैंने बोला, टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। सन का लाइट की वजह से आपका टेंपरेचर के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अगर हमारा सन का लाइट नहीं पहुंच रहा, यानी कि टेंपरेचर कम होगा, यानी कि उस इलाके में ठंडी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, या फिर टेंपरेचर ज्यादा होगा तो गर्मी पड़ेगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, कि हमारा जो वेदर है वो चेंज क्यों होता है, ठीक है, और चेंजेस कैसे आते हैं हमारे वेदर के अंदर, वो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। दैट इज चेंजेस इन द वेदर, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहां पे, चेंजेस इन द वेदर देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या नाम है, वेदर चेंजेस या फिर चेंजेस इन वेदर, वेदर चेंजेस बोल लो या फिर चेंजेस इन वेदर बोल लो, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारी जगह पे आपने देखा कि हमारा जो वेदर है, जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, वेदर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो क्यों चेंज होते हैं, उसके पीछे भी कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है। वो क्या क्या रीजन है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट होता है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि मैंने बताया कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, तो हर वक्त चेंज नहीं होता रहेगा। लेकिन वेदर जो होता है वो हर वक्त जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो क्यों होता है दोस्तों ऐसा चेंज, तो अगर हम बात करें, जो वेदर होता है हर एक स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। लेट्स सपोज आप एक कार में बैठ के ड्राइव कर रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, 400-500 किलोमीटर का जर्नी है, तो आप एक जगह पे जब चला रहे हो गाड़ी को, तो आपको बहुत ज्यादा ठंड महसूस लगेगी। फिर आप कुछ देर के बाद 100 किलोमीटर के आगे जाओगे तो वहां पे आपको गर्मी महसूस होगी। यानी कि वो क्या है आपके लिए, वो है आपके लिए वेदर कंडीशन। यानी कि एक जगह पे वेदर अलग हो सकता है, दूसरी जगह पे वेदर अलग हो सकता है। माने कि जितने की लोकेशंस होते हैं हमारे इंडिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा, बाकी देश तो जाने ही दो दोस्तों, तो जितने भी लोकेशंस हमारे इंडिया में है, स्टेट में है, आउट ऑफ कंट्री है, हर जगह का वेदर अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। ये भी चीज आपको याद रखना है, जितना बड़ा एरिया रहेगा उसके हिसाब से हमारा लोकेशन एंड उतना वेदर कंडीशन भी उसके हिसाब से होता है। छोटा एरिया है, छोटा सा कस्बा है, गांव जैसा है, तो वहां पे आपको वेदर कुछ और देखने मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा शहर है, तो वहां पे अगर इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, मॉडर्नाइजेशन वहां पे ज्यादा है, बिल्डिंग्स है, तो वहां पे आपको कुछ और वेदर देखने मिलेंगे। तो यानी कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आपका जो वेदर है वो क्या करेगा, फटाफट से चेंज करेगा अपने आप को। और अगर हम बात किया जाए दोस्तों, जो क्लाइमेट होता है ना हमारे लाइफ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, यानी कि जो आपका रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 बेसिक चीज होती है, ये इसके हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। तो मुझे एक सवाल यहां पे पूछना है कि जैसे कि हम लोग अगर ठंड में रहते हैं, अभी ठंडी का सीजन आ गया, तो आपका पहनावा चेंज हुआ है कि नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं नॉर्मली, कि हम लोग जो घर में होते हैं नॉर्मली अपने लाइक अगर घर में है और कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो नॉर्मली हम लोग शॉर्ट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है ना, हाफ पैंट पहन के, बनियान हो गया या फिर एक कॉटन का टी शर्ट हो गया, वो पहन के रहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी ठंडी का सीजन आ गया है, ठंड लग रही होगी आपको, तो नॉर्मली आप हाफ पैंट और टी शर्ट या फिर बनियान पहन के आप घूम सकते हो क्या बाहर, या फिर घर पे रह सकते हो क्या, नहीं।
वहां पे आपको जैकेट्स वगैरह डाल के, पाँव में सॉक्स वगैरह पहन के रहना पड़ता है। मतलब इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो भी वेदर कंडीशन होता है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, इसके ऊपर टोटली प्रभाव डालता है। किसके ऊपर प्रभाव डालता है? हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कैसे सोते हैं, ये सभी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही सब कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में जो बताता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको चर्चा किया, हवा का डायरेक्शन, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, विजिबिलिटी, फॉग, सनलाइट, ये सभी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये हम लोग को नॉर्मली समझ में आता है, और डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे हो सकता है अगर आप एक अंडरग्राउंड में रहते हो, अंडरग्राउंड तो होता नहीं नॉर्मली, अगर फर्स्ट फ्लोर पे जगह तो सेकंड फ्लोर पे रहते हो तो आपको कुछ और महसूस हो, लेकिन आप वही टॉप फ्लोर पे रहते हो तो आपको कुछ और महसूस होगा। पतरे का रूम जिसका होता है, जिसके ऊपर पतरा होता है, तो आपको पता ही होगा, तो उसमें गर्मी होती है, लेकिन अगर वही स्लैब वाला बिल्डिंग होता है तो वहाँ पे ठंड लगती है। ऐसा क्यों? ये सभी चीज़ डिपेंड करता है आपके फैक्टर्स के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एंड हमारे लाइफस्टाइल भी इसी के हिसाब से जो है वो चेंज होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊंगा कि वेदर का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, यानी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वेदर के चेंज होने की वजह से किस प्रकार हमें भी चेंज करना पड़ता है अपने खान पान को, अपने लाइफस्टाइल को। ये सभी चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये वेदर चेंजेस तो आप समझ गए। ठीक है, अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिसका नाम क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट चेंजेस। आप वेदर की वजह से क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस अपने अंदर ला रहे हो। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन लाइफ ड्यू टू वेदर। हमारे वेदर के वजह से, हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके वजह से हमारे अपनी लाइफ में हम क्या क्या चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा कि वेदर आप अलग अलग जगह या इमेजिन करो। अगर आप एक महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगती, यानी कि ठंड जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारा एक एरिया ऐसा आता है जहां पे बहुत जोर से हवाएं जो है वो लाइक बोलते हैं ना हम लोग, ओशन करंट्स जो होता है, आपने पढ़ा होगा सोशल स्टडीज में, ये नहीं चलता इतना। तो ये नहीं चलने की वजह से हमारे इसमें ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है, और हम लोग काफी स्नो वाले इलाके से दूर है। नॉर्थ साइड आप जाओगे तो वहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, दैट्स वाई वहां पे ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि स्नो है, और स्नो की वजह से जो ब्रीज होती है, जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है वो चलती है। तो आसपास का एरिया, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो एरिया होते हैं ना, आप नॉर्थ आप देखो यूपी आप जाओ या फिर आप बिहार साइड जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ठंड लगेगी, पंजाब वगैरह। लेकिन आप वही अगर नीचे नीचे आते जाओ तो वहाँ पे उतना ठंड नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे कोई बर्फ वाले इलाके नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क डालता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वो ऐसे ठंड वाले इलाके में रहते हो तो आपका जो पहनावा होगा क्या होगा, कुछ अलग होगा। यानी कि आप देखोगे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अक्सर ठंड लगती है, बर्फबारी गिरती है, शिमला मनाली ये सब जो जगह होता है, तो लोग वहाँ पे हमेशा जैकेट्स पहन के, दो दो तीन तीन कपड़े पहन के, दो दो तीन तीन स्वेटर्स पहन के, कान को ढक के, और उनका पहनावा अलग होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका जो क्लोथिंग स्टाइल होता है ये क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। क्लोथिंग स्टाइल, ठीक है, चेंज हो जाता है। क्लोथिंग स्टाइल चेंजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगा, कश्मीर की बात नहीं करूंगा। आप हर जगह जाओ, अब कश्मीर में ठंड पड़ती है इसके लिए लोग वैसा कपड़ा पहनते हैं, पूरे साल भर पहनते हैं वैसा, क्योंकि ज्यादातर वहां पे बर्फ गिरता है टाइम टू टाइम, एंड वहां पे ठंड ज्यादा होती है हमेशा 0, 1, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, और उससे कम ही होता है, माइनस में भी कभी कभी चले जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा क्लोथिंग स्टाइल चेंज हुआ कश्मीर में। राजस्थान में आप देख लो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो लोग वहां पे नॉर्मल सा एकदम कॉटन का सबसे पतला वाला कपड़ा पहन के जीते हैं, वो वहां पे रहते हैं। और कहीं पे ज्यादा गर्मी होती है वहां पे आप देखोगे तो ऐसे अलग अलग आप इमेजिन करो, खाली अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग टाइप के क्लोथिंग देखने मिलते हैं। कोई पगड़ी बांधता है, कोई सिर्फ एक नॉर्मल सा गमछा डाल के रहता है, और कुछ लोग जो है बहुत सारे जैकेट एंड स्वेटर्स डाल के रहते हैं। तो यानी कि क्या हो गया कि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग क्लोथिंग देखने मिलेंगे। तो क्लोथिंग की बात हो गई। अब दूसरा मैं बात करूंगा फूड का यानी कि खाने का स्टाइल। तो आप देखोगे जहां पे ठंड ज्यादा लगती है वहां पे लोग जो है गरम गरम खाना जो है खाना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो गर्मा गर्म खाना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लोग ठंडी में है और ठंड, जैसे कि आप अभी नॉर्मली देख लो आपका ठंडी का सीजन चालू हो गया और आपको कोई ठंडा ठंडा चीज खाने को दे दे तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। यानी कि आपको गर्मा गर्म खाना, चाय पीना, गरम गरम खाना फटाफट आया एंड तुरंत आप खा लोगे तो वो मजा आएगा। यानी कि टेम्परेचर एंड साथ में वेदर का कंडीशंस के हिसाब से आप अपने खाने का स्टाइल, फूड स्टाइल भी है वो चेंज करते हो। गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो ज़्यादा आप प्रेफर करते हो थोड़ा नॉर्मल चीज़ खाओ, लाइट चीज़ खाओ। ज़्यादा ठंडी है, सर्दी है तो आप कुछ हैवी खाना या फिर आप कुछ बटरी चीज़ या फिर गरम गरम खाना प्रेफर करते हो। और वही पहनावे की एक और मैं बात करूँगा क्लोथिंग में, जो आपके अगर रेनी डे आते हैं, ठीक है ना, रेनी डे आते हैं तो आप अपने आप को क्या करते हो? कोट करते हो। तो रेनकोट्स जो होते हैं, ठीक है ना, रेनकोट्स वगैरह होते हैं, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हो। रेनकोट्स क्यों? क्योंकि आपको बारिश से बचना है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, सर्दी में कुछ और कपड़े पहने, बारिश में कुछ और पहने, एंड गर्मी में कुछ और पहने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब सीजन्स जो होते हैं आपके, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसके वजह से भी आपका जो पहनावा है वो चेंज होता है एंड डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो उसके टाइम पे, ठीक है ना। और जो हमारा डेली वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से बात करें तो हमारा हवा, पानी या फिर लैंड, एयर, वाटर और जितने
भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हर एक जो है अलग अलग तरीके से अडाप्ट कर पाते हैं खुद को। देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पे गर्मी पड़ रही है तो वहां से छोड़ के ठंडी वाले इलाके में आते हैं, माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन होता है। आपने बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे टीवी पे आपको देखने मिलते होंगे एनिमल्स के बारे में, तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने मिलेंगी जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप होता है। और वही अगर बात करें कि हमारा वेदर कंडीशन के हिसाब से हमारा रहने का, क्लोथिंग पहनने का, कपड़ा पहनने का, शूज़ पहनने का, हर एक का स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है हमारे वेदर कंडीशन के ऊपर। कश्मीरी पीपल और आपका राजस्थानी पीपल, ऐसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप नोटिस कर सकते हो। और साथ ही में जो हमारा समुंदर का जो सैलिनिटी होता है, यानी कि जो खारापन होता है, वो भी हमारे वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे किस हिसाब से हवाएं चलेगी, किस हिसाब से हमारा सैलिनिटी होगा पानी का, किस हिसाब से वाटर इवापोरेट होकर रेनी सीजन आएगा। क्योंकि आप इमेजिन करो अगर समर सीजन नहीं होता, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो वो भाप बन के उड़ पाता क्या, तो उसके कुछ महीनों के बाद बारिश आ पाता क्या, तो अगर वही नहीं होता तो बारिश भी नहीं हो पाता। तो हर चीज डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, वेदर के ऊपर। तो वेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो नेचुरली चीजें दुनिया में हो रही है वो सभी चीज इसके वजह से पॉसिबल हो गई। चाहे हम बात करें वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो पत्थर जो होते हैं, चट्टान जो होते हैं, वो टूट टूट के नीचे गिरते हैं, तो वो भी किस वजह से टूट के गिरते हैं नीचे। तो क्या होता है कि जब भी बारिश आता है तो बारिश का पानी रिस रिस के, यानी कि जो दरारी होते हैं, जो गैप्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं ना पत्थरों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, उसके अंदर पानी घुस घुस के उसको कमजोर बना लेता है। एंड धीरे धीरे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उसमें से वो टुकड़े टूट टूट के नीचे गिरते हैं, जो कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। तो ये भी किस वजह से पॉसिबल हुआ, वेदर्स की वजह से, क्योंकि वेदर नहीं होता तो बारिश नहीं होती। तो ये भी चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही में जितने भी मटेरियल आप खाते हो, हर सीजन के हिसाब से कुछ क्रॉप्स जो है उगते हैं, ठंडी में कुछ और उगता है, गर्मी में कुछ और उगता है, बारिश में कुछ और क्रॉप्स उगते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर है, जो भी हम खाते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उसके ऊपर भी वेदर का एक तरीके से बोलबाला है, यानी कि वेदर की वजह से ये सब चीज़ हमें खाने पीने मिलता है। एंड ये सब चीज़ से हम लोग को टोटली क्लियर हो गया कि हमारे लाइफ में जो वेदर है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके वजह से हम लोग कितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं और कितना अपने हिसाब को चेंज कर पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि क्या होता है क्लाइमेट, क्या होता है वेदर, इससे क्या हम लोग को फर्क पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे इसके अंदर, ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड किस हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल को, हमारा जो डे टू डे लिविंग लाइफ है हमारा, उसको कैसे चेंज करता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपको टोटली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये था हमारा पहला लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई मीन टू से ये चैप्टर का पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा। जल्द से जल्द आपको सेकंड लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आपको बस बने रहना है, कंटिन्यूअस आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। 9th स्टैंडर्ड की बात करूं तो हर एक स्टैंडर्ड को आपको मिलेंगे, 7th में हो, 8th में हो, हर एक को मिलेंगे। आप कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो और आपके कोई पहचान वाले 7th एंड 8th के, तो उनको भी आपको इन्फॉर्म करना है कि 7th एंड 8th के भी लेक्चर्स वीडियो इसी प्रकार हर एक चैप्टर्स के मिल जाएंगे आपको। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है चैप्टर का, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें दोस्तों, उतना ही प्यार दीजिए जैसे पहले प्यार दे रहे थे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फटाफट से अपने सारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर करो, बता दो कि फिर से पुराने वीडियोस जो है नए तरीके से बन के आ रहे हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ रहा है, आके फटाफट से कलेक्ट करो एंड शेयर करो इसको, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बस एक और ले ले, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे।